नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा जो नहायत ही रहीम खुदावंद है, मेहरबान खुदावंद है, कादिर मुतलक खुदा हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके फ़राहम करता है कि हम उसे बेहतर तौर पे जान सकें और ज़िंदगी का हर लम्हा हमें वो ये फ़ज़ल देता है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में वो दर्जा दे सकें जो वो चाहता है कि हम उसे दें। और हम ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे इस बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये वो सफ़र है जो इस ज़िंदगी में हमें उस जगह तक ले जा सकता है जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है। और हर रास्ते पे हमारे लिए एक मंजिल का होना नहायत ही ज़रूरी है। किसी भी सफ़र के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमें अपनी मंजिल का तयन करना नहायत ज़रूरी है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं और आपने वहाँ पहुँचने के लिए क्या तैयारी की है, ये ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को जानें, जांचें और देखें। और इस बात को भी देखें कि क्या हम वाकई ही सही रास्ते पे जा रहे हैं और क्या हमारी मंजिल वाकई हमें उस हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगी जिसका वादा खुदावंद हमारे खुदा ने किया और उसके बेटे यीशु मसीह नासरी ने किया, और जिसने हमारी खातर अपना आप सलीब पे कुर्बान करके हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहराया। उसी यीशु ने ये कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी दूंगा। और वो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आज भी मौजूद है। और आज ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नया आसमान और नई ज़मीन के ताल्लुक़ से। और ये नया आसमान क्या है और ये नई ज़मीन क्या है, इसके ताल्लुक़ से हमें जानना नहायत ही ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यीशु मसीह नासरी ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। आपने उस मंजिल के लिए, उस रास्ते के लिए क्या तैयारी की है? आइए आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में साथ रहें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो ज़रूर हमसे कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर लोकल नंबर आएंगे, आप ज़रूर कॉल करें ताकि हम आपके उस सवाल का जवाब दे सकें। आज नए आसमान और नई ज़मीन के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे साथ नहायत ही खूबसूरत शख्सियत, खुदा के ममसू, एक नहायत ही खुदा के जो क्या कहना चाहिए कि एक ऐसे परस्तार जिन्होंने बचपन ही से अपना आप खुदावंद को दे दिया और अपनी नौजवानी में ही से वो खुदावंद के साथ साथ आगे बढ़ते चले गए। और मेरी मुराद इस सारे तारुफ से है पास्टर आरिफ भट्टी। पास्टर आरिफ भट्टी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। वेलकम करते हैं। थैंक यू। और नाज़रीन, पास्टर आरिफ भट्टी ख़ुद भी अपने ताल्लुक़ से कुछ आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन मैं बताता चलूँ कि मैं क्योंकि इनको नौजवानी के दिनों से जानता हूँ, बहुत यंग एज से जानता हूँ, हमने मिल के भी बहुत अरसा खिदमत भी की है, हम एक ही फेलोशिप से हमारा ताल्लुक़ भी रहा और हम डेवलप हुए। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने एक मज़बूत बुनियाद हमें लैम फेलोशिप में प्रोवाइड की और फिर वहाँ से मिनिस्ट्री के जो दरवाज़े हैं हमारे लिए खुलते चले गए। हम इन सारी बातों के लिए खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। और पास्टर आरिफ, आप नहायत ही खूबसूरत खुदा के चुने हुए वो प्रस्तार हैं जो मैंने देखा कि बहुत ही यंग एज में आप खुदावंद के पास आए। आप अपने ताल्लुक़ से ज़रूर आप कुछ बताइए प्लीज़। जी, मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिसमें खिदमत का सिलसिला जारी था और हमारे फैमिली में इस ईमान के सफ़र का आगाज़ सबसे पहले मेरे दादा ने किया और अपने ख़ानदान में से वही थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और उसके साथ चलना शुरू हुए। और उसके बाद उनके बच्चों को
खुदावंद ने एक स्टेप आगे ले गए कि रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ, उनके बच्चों पर, और बल्कि उनके बच्चों के वसीले उन पर भी। और हम थर्ड जनरेशन जब हमने होश संभाला तो हमारे घर में खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश और उसका माहौल और रूहुल कुद्स की हज़ूरी हमने उसको देखा। लेकिन तो भी जब मैं 11 साल का हुआ, पहले मैं 8 साल का जब हुआ तो मैं अपने ही हमारे चर्च में मेरे वालिद साहब कलाम सुना रहे थे, और उस मैसेज के दौरान मुझे नई पैदाइश का तजर्बा हुआ, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में ये बात कही है निकोदेमुस से कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। और नए सिरे से पैदा होने का खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि जब तक कोई कलाम से यानी पानी से और रूह से, रूहुल कुद्स के वसीले नहीं पैदा होता। तो मुझे वो तजर्बा छोटी उम्र में हुआ। और उसके बाद 11 साल की उम्र में मैं एक दुआया मीटिंग में था, जब मुझे आगे बुलाया गया और जब दुआ हो रही थी तो खुदा का रूहुल कुद्स मेरी ज़िंदगी पर नाजिल हुआ, और मैं तकरीबन 8 घंटे दुआ करता रहा, और उसके बाद भी रात सारी सुबह तक। और मैं वो था कि जिससे दुआ होती नहीं थी, और दुआ इबादत में दिल नहीं था लगता। मैं वो बच्चा था, बाहर खेलना ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन उस दिन मुझे ये पता चल गया कि यीशु मसीह एक अकीदा नहीं है, सिर्फ़ एक मज़हब नहीं है कि जी हमारे मज़हब में हमारा ये अकीदा इसलिए हम ये सब कुछ करते हैं, बल्कि वो एक शख्सियत है जो हर एक से मिलने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी अकीदे का शख्स हो। यीशु सबके लिए है और वो रियल है, और उसका रूहुल कुद्स और उसका जो नजात है और उसका सलीब पर जान देना, मर के जी उठना, ये सब एक अकीदा ना रहा बल्कि रियल हो गया मेरे लिए, क्योंकि रूहुल कुद्स मेरे अंदर आ गया था। और मैं उस वक्त से खुदावंद की खिदमत में लग गया। और उसके बाद फिर खुदा ने 15 साल की उम्र में मुझे अपने शहर में और शहर से बाहर इस्तेमाल करना शुरू किया, और तकरीबन 1995 तक मैं इस तरह ही खिदमत करता रहा। और उसके बाद ये जो मेरी वर्शिप मिनिस्ट्री है उसका आगाज़ 1994 में हुआ। और उसके बाद एक खुदा के खादम अलेक्जेंडर सुशील, उनके वसीले भी मेरी ज़िंदगी के लिए नबूवती कलाम हुआ कि मैं खुदा उनके लिए लिखूँगा भी। और फिर उसके बाद मैंने गीत लिखना शुरू कर दिए, जो कि मौजज़ा था, क्योंकि उससे पहले मैं गीत नहीं लिखता था। और फिर खुदा ने उन गीतों को रोशनी बख्शी, और 1996 में जो गीत मैंने लिखा, तेरी हजूरी का बादल ज़ोर से बरसे, वो फिर पूरी दुनिया में गाया गया। और उसके बाद इस पैदर पे खुदावंद ने बहुत से गीत दिए। मैं और मेरे भाई आबिद भट्टी और आसिफ भट्टी, हम सारे मिल के खुदावंद का काम करते रहे, और खुदावंद के नाम को इस तरह जलाल मिलता रहा। और आज अब मैं अपनी ज़िंदगी का 40वें साल में दाखिल हो जाऊंगा अब अगस्त में। और ये मैं कहूँगा कि ये तो सब मैंने बताया अपने बारे में, लेकिन असल बात यही है कि खुदा का फ़ज़ल हमें कभी नहीं छोड़ता, और वो आज तक हमारे साथ है। आमीन आमीन। और वाकई यकीनन खुदावंद जो है, मैं समझता हूँ कि बड़े अजीब तरीके से ज़िंदगियों में काम करता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा कि कैसे वही जो साल आप बता रहे 94, उसी साल में मैं भी खुदावंद के पास उसी लैम्प फेलोशिप में जो है तौबा करके आया, खुदावंद के पास आया। गो लैम्प फेलोशिप की ऑर्गेनाइज़ की हुई मीटिंग भाई अर्नस्ट पाल की, उसमें खुदावंद ने मुझ पे ये रहम किया, फजल किया। और फिर हम बढ़ते गए, और मुझे याद है कि आपने जो बात अभी की है उस प्रोफेसी की, वो भी मेरे सामने की बात है। और फिर कैसे खुदावंद में आप मसरूर रहे, और वो नौजवानी के दिन और वो साल जो बहुत से नौजवान बहुत सी और बातों में गुजार देते हैं, आपने खुदावंद में गुजारने शुरू किए। आप इस तजर्बे को बताएंगे, क्या कैसा ये तजर्बा है? क्योंकि बहुत से यंग और नौजवान बेटे और बेटियां ये समझते हैं कि शायद ये जो है खुदा के साथ आ जाना बड़ी एक ड्राई सी ज़िंदगी है, बड़ा कुछ अजीब सा, ये शायद क्या होगा, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, एन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। आपने कैसा महसूस किया? हाँ जी, ये इस बात का जवाब देने के लिए मैं बहुत पुरजोश हूँ, और मैं चाहता भी ये था कि ये ज़रूर पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी है जो इब्लीस पैदा करता है। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने वालिदैन को याद करता हूँ इस लम्हे में, कि जिनके वसीले
क्योंकि जब मैंने बताया कि मेरी लाइफ में निजात का नई पैदाइश का तजर्बा हुआ, तो मैंने आपको बताया कि ये 1987 की बात है जब मेरे वालिद साहब कलाम सुना रहे थे। और ये जो रूल कुद्स मुझ पर नाजिल हुआ 1989, उस दुआया मीटिंग को लीड मेरी वालदा कर रही थी। तो मैं ये भी इस मौके पर याद कर रहा हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू ए क्वेश्चन, कि वाकई ये एक अबलीस का हथियार है कि वो खुदा की जो खूबसूरत ज़िंदगी है उसको बिल्कुल नेगेटिव करके पेश कर देता है ताकि कोई उस तरफ आ ही ना सके। और जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में किया है वो ये बता सकते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और स्पेशली क्योंकि मैं एक यंग एज से, कि आप ये कह सकते हैं कि कभी भी ज़िंदगी के किसी लम्हे में इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैं क्यों इस तरफ आ गया, बल्कि हमेशा शुक्रगुजारी और ख़ुशी से ही दिल भरा रहेगा कि शुक्र हो कि मैं खुदावंद में आ गया। क्योंकि यीशु मसीह के आने से हमारी खुशियाँ छिनती नहीं, बल्कि हमारी खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं, बल्कि हकीकी हो जाती हैं। क्योंकि जो चेहरे की मुस्कुराहट है वो फेक भी हो सकती है और अंदर से इंसान उदास हो सकता है, मगर यीशु के आने से इंसान की मुस्कुराहट हकीकी होती है, असली होती है, और वो अंदर से भी उतना ही शादमान होता है जितना बाहर से। क्योंकि ये यीशु मसीह ही है जो इंसान के अंदर जो कमी है, जो उसके अंदर एक खला है, उसको पूरा कर सकता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, और मैंने आज तक अपनी सारी यूथ को जब याद करता हूँ तो वो खुदावंद यीशु मसीह की वजह से भरपूर गुजरी, और कहीं पर भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। आमीन। मैं इससे पहले कि अपने सब्जेक्ट की तरफ जाऊं, मैं एक और सवाल ज़रूर आपसे करूंगा। मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरली क्लोज़ आपको देखा, हमने मिलके बहुत से जगहों में आउट ऑफ सिटी भी जाके हम क्रूसेड प्रीचिंग करते रहे, और आपके वसीला से खुदा की बड़ी कुदरत को भी मैंने देखा, और कैसे पाक रूह के बपतिस्मे और एक बड़ा ही अनॉइंटेड वर्शिप का माहौल जिसे आज भी हम आजकल यहाँ लंदन में देख रहे हैं आपकी मीटिंगों में। तो इस सब के पीछे आप क्या समझते हैं, क्या एक शख्स को, एक नौजवान को क्या करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि खुदा की खिदमत जो कि गीत गाने के वसीले है, इसको खिदमत कई लोगों ने समझा ही नहीं। वो इसको यही समझते हैं कि ये हमारा एक हिस्सा है जो हम अदा कर रहे हैं, हमने गीत गा लिया, और वो इसको एज अ खिदमत नहीं लेते, जबकि ये भी बाकायदा उतनी ही इम्पोर्टेंट खिदमत है जितना कि कलाम सुना या मुनादी की जाती है। और इसमें भी वही सारे असूल कार फरमा हैं जो कि एक खादम में हम देखना चाहते हैं, जो कलाम सुना रहा है कि वो खुदावंद को उसने कबूल किया हो, उसकी ज़िंदगी डेडिकेटेड हो। इसी तरह जब हमदोस्ताइश की बात आती है तो इसमें डेडिकेशन को कहा जाता है वो इतनी ज़रूरी नहीं, तो फिर खुदावंद का जलाल भी ज़ाहिर नहीं होता। लेकिन जब हम खुदावंद को वाकई दिलो जान से अपने तोड़े समेत, अपनी लाइफ समेत सब कुछ दे देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि मैं तेरी ही राहों पर चलूँगा, और मैं महसूस करता हूँ अपने आप को, अपने तोड़े को, जो मेरा गाने का है, बजाने का है, लिखने का है, कंपोज करने का है, या दीगर जो भी, तो फिर उनमें रूहुल कुद्स की चाशनी आ जाती है और अनॉइंटिंग आ जाती है। जैसे खुदावंद ने सामरी औरत को कहा था कि जो पानी मैं तुझे पिलाऊंगा तू पिएगी, तेरी प्यास बुझेगी, और वो तेरे अंदर एक चश्मा बन जाएगा और तेरे अंदर से बाहर बहेगा। सो जब हम खुदावंद को ज़िंदगी देकर खड़े होते हैं तो लोगों के ऊपर एक अलग असर होता है, और यही वो चीज़ है ये तब लैग करती है जब हम सिर्फ एज अ सिंगर खड़े हों और हमारा मकसद सिर्फ ये हो कि मैं गीत गा लूँ। तो उसमें और खुदावंद की हकीकी खादम के तौर पर खड़े होकर गाने में और लोगों को खुदावंद की तरफ खींचने में बड़ा फ़र्क है। स्पेशली यही एक फ़र्क है कि सोल विनर होता है एक, जो खुदा का बंदा जब खड़ा होकर गाता है तो वो गाय रूहें जीतने के लिए रहा होता है, या रूहों की ताजगी के लिए। आमीन। मैं इस बात के लिए वाकई ही आपकी बात को ज़रूर सेकंड करूंगा, और जैसे आपने शुरू में कहा आपके वालिद, मैं बड़ा क्लोज़ली रॉजर भट्टी साहब को, आपकी वालदा बेनज़रा को जानता हूँ, कितनी दुआइयाँ उनकी ज़िंदगी थी, और खुदावंद ने ये एक बड़ा फल उन्हें दिया है कि आप सब उनके औलाद आगे खिदमत में है, और आपके इन लॉज भी, मुझे आपका जो चर्च मिनिस्ट्री आफ्टर लैम्प फेलोशिप बड़ी एक अच्छी, आप उसमें खिदमत में आगे बढ़ते चले गए हैं, और खुदा आपको बहुत से ममालिक में भी लेके गया। हम इसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और मेरा ईमान है कि द बेस्ट इज़ येट टू कम। आमीन आमीन। आपके लिए खुदा, मेरा ये ईमान है, मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ, और कि खुदावंद और ज़्यादा आपको बड़ी ब्लेसिंग में लेके जाएगा। इससे पहले कि हम आगे अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़े, हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं। जी, कौन और कहाँ से प्लीज़?
प्रेज लॉर्ड सर, मैं पास्टर परवेज लाइब्रेरी थाईलैंड से बात कर रहा हूँ। जी जी पास्टर परवेज, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर कैसे हैं आप? मसीह में आप सबको सलाम। आप पर भी सलामती हो। बात हो रही है। हाँ जी, आमीन। आमीन और आमीन। भाई रॉजर के साथ भी आखिरी बार कभी कराची में मुलाकात हुई थी। सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं पहचान गया आपको। हमने आप हमारे साथ 2012 की बिल्कुल 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 2012 की टीम में भी टीम के हमारे बड़े अच्छे अशर्स के कमेटी के चेयरमैन थे, मुझे याद आ गया बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आपका कोई सवाल है आज तो बताएं। मेरा सवाल नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है रॉजर भट्टी साहब से। जी 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 बोलिए। कि ये चूंकि रॉजर भाई मुस्लिम में एक अच्छे परस्तार है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये एक दुख है, शायद मेरे इल्म में नहीं है कि खुदा के खादम फजीम अर्नस्ट मल साहब कोई किताब तहरीर करके गए हैं परस्तिश पर या नहीं। तो मैं चाहूँगा कि रॉजर भाई अगर आप हो सके, आप परस्तार हैं, आप परस्तार होने के ताल्लुक से एक किताब जरूर आने वाले परस्तारों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, नए बच्चों के लिए, नई बेटियों के लिए कोई ऐसा लिटरेचर लिखें जो आपके बाद भी कौम याद रखे। आमीन। बड़ी अच्छी खूबसूरत आपने बात की है और हम इसके लिए मतलब खुदावंद के ज़रूर दुआगो रहेंगे। और जैसे आपने कहा है, आप मैं भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके प्यार का। और ये जो आपने बात की है, और मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इस पर काम हो रहा है और काफ़ी सारा मवाद उसके लिए तैयार हो रहा है। लेकिन इंतज़ार यही है कि जब वो मैच्योर हो तो फिर उसको लाया जाए। और ये वाकई आप जैसे भाइयों की इनकरेजमेंट है। और मैं समझता हूँ कि जब वो बुक प्रिंट हो तो उस पर मेरा ख्याल है कि आपका भी ज़रूर जिक्र होना चाहिए, क्योंकि आप वो पहले शख्स हैं जिसने ये बात की है। राइट, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपके साथ हो और गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। हाँ जी। और आज के पास्टर आरिफ, आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे जो नया आसमान और नई ज़मीन के ताल्लुक़ से है, हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में बात की थी। और जहाँ हमने कैसे कि ज़मीन आखिरत का जब वक्त होगा, फ़िरदौस के ताल्लुक़ से, जन्नत के ताल्लुक़ से बात की थी। हमने बात की थी कि जो एक दोज़ख है वो हकीकत है, एक जहन्नम जो है हकीकत है। बाज़ लोग इसको नहीं समझते, नहीं मानते। हमने फिर ये बात भी पिछले प्रोग्राम में की थी कि कैसे इब्लीस जो है और झूठा नबी और जो है हैवान जो है और ये झूठा नबी और इब्लीस जो है, ये शैतान जो है, ये सब आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। और वो सब लोग भी जो उनको फॉलो करते हैं। और फिर उसके बाद कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि खुदा ने एक बड़ा क्लियर विज़न अपने बंदा, अपने खादम को, यूहन्ना आरिफ को दिया। और वो विज़न दिया नए आसमान और नई ज़मीन का। इसके ताल्लुक़ से हम ज़रूर अभी से बात करेंगे, लेकिन मैं अपने कॉलर्स के लिए ख़ास तौर पे बताना चाहता हूं कि आपकी स्क्रीन पे लोकल नंबर्स चलेंगे, आप उन पे कॉल कीजिए। और जब आप कॉल करें तो अपने साउंड को, जो आपकी टेलीविज़न का या मोबाइल का जो भी है, उसको बंद कीजिएगा ताकि हम तक आपकी आवाज़ सही पहुंच सके। आप ज़रूर कॉल कीजिए। तो पास्टर आरिफ, आप इसके ताल्लुक़ से बताएं, ये जो मुकाशवा 21 बाब और पहली आयत से 5वीं आयत है, फिर 9वीं 10वीं आयत है, उसमें आगे हम देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत लिखा है कि फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। अब आयत बायत थोड़ा सा इसको देखते चले जाएंगे, लेकिन इसमें एक ख़ास बात जो नज़र आ रही है कि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समुंदर भी रहा। तो ये जो है पहला आसमान और पहली ज़मीन जो है, इसके जाते रहने से क्या मुराद है, ये कहाँ चले गए और ये क्यों चले गए? जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो हमें, जैसा कि अभी हमने इस हवाला में देखा है कि एक आसमान और ज़मीन का ज़िक्र है जो कि नया है और आ रहा है।
और यहाँ पर जो पहले वाला आसमान और ज़मीन है वो यही है जिसमें अभी हम रह रहे हैं, यही ज़मीन और यही आसमान, और इनके बारे में लिखा है कि वो जाते रहे, यानी रिप्लेस हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर ख़ूबसूरत एक बात खुदा के कलाम में से देख रहा था कि बाइबल मुक़द्दस की पहली आयत यानी पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और ये मौजूदा जो ज़मीन व आसमान है इसको पैदा किया। और ज़ाहिर है वो जब कोई चीज़ पैदा करता है तो वो परफेक्ट होती है, और लेकिन परफेक्ट ना रही क्योंकि डैमेज्ड हो गई। और वो हमें पता चलता है कि गुनाह जो आदम और हवा ने किया उसका इफ़ेक्ट उनकी अपनी ऊपर ही सिर्फ नहीं हुआ बल्कि आसमान और ज़मीन उसकी वजह से लानती ठहरे। और ये यहाँ पर हम जब देखते हैं कि खुदा ने जब जो अभी मौजूदा आसमान और ज़मीन है जब इसको बनाया तो उससे पहले भी कुछ था ज़मीन पर, लेकिन वो वीरान हो चुका था। और वहाँ हमें जो बताया गया है वो ये कि ज़मीन उस वक्त वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, लेकिन उस कंडीशन को जो इस मौजूदा आसमान और ज़मीन से भी पहले की है उसको रिप्लेस नहीं किया गया, उसको बहाल किया गया और रहने दिया गया, उसी ज़मीन को बहाल करके रहने वही दी गई और आसमान भी। लेकिन यहाँ मुकाशवा में हम देखते हैं कि जो अब फ्यूचर में होने को है वो ये कि ये आसमान और ज़मीन रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसको रिस्टोर नहीं किया जाएगा कि इसी को रहने दिया जाए, बल्कि टोटली रिप्लेस कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा, और एक नया आसमान उतरने को है और एक नई ज़मीन उतरने का, जो कि मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी एक्साइटमेंट की बात है। आमीन आमीन। यकीनन ये तो नहायत ही एक्साइटमेंट के साथ साथ हमारी वो तमन्ना है, हमारी वो एक हर शख्स की आरजू है। और मैं अक्सर कलाम पेश करते हुए जब इसका जिक्र आता है तो मैं पूछता हूँ कि कितने जो है वो नए आसमान और नई ज़मीन में जाना चाहते हैं, नई यरूशलेम में जाना चाहते हैं, और हम या जन्नत में जाना चाहते हैं, तो सब लोग हाथ उठाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को कहा जाए कि आपके कपड़े हम आपको दोबारा इन्हीं को ज़रा रिफ़्रेश करके दे देंगे और या उसकी जगह आपको बिल्कुल नया दे दें, तो वो ज़ाहिर है हर कोई कहेगा कि नया सूट ज़्यादा अच्छा है। तो ये खुदावंद करने को है। आमीन आमीन। और ये जो है पहली ज़मीन का जाते रहना जो है, मैं समझता हूँ कि इसके इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि ये लानती हो गई थी उस गुनाह के वसीला से, क्योंकि जब इंसान खुदा ने बनाया था उस आदम को, जब हवा को बाग एदन में रखा था, तो बाग एदन एक परफेक्ट प्लेस थी, और उस परफेक्ट प्लेस में जो है खुदा ने एक परफेक्ट माहौल उन्हें दिया था। लेकिन फिर वहाँ पे गुनाह का आ जाना जो है वो उस इब्लीस की वजह से हुआ, और इब्लीस ने जो है वर्गलाया। और हम आगे जाके इस पे बात भी करेंगे कि ये नए आसमान और नए यरूशलेम में ना इब्लीस होगा ना गुनाह होगा, और ये इसलिए भी हमारे लिए एक्साइटमेंट की बात है, और इसको भी हम जानने की जरूरत है क्योंकि गुनाह इतना आ गया था और बदी इतनी आ गई थी कि इसका जाना ही खुदा ने मुकर्रर कर दिया कि इसको अब हमेशा के लिए अब जाना है, ताकि वो चीज़ों को लिखा है कलाम में कि वो नया बना देता है। और हम देखते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं पैदाइश 30 बाब की 17वीं आयत में, तो वहाँ लिखा है कि और आदम से खुदावंद ने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। और हम ये जिस तरह से आपने खूबसूरत बात की कि खुदावंद इसको रिप्लेस ही कर देना चाहता है, और इस एक दफ़ा पहले ऐसा हाफ हो भी चुका है कि रिप्लेस तो नहीं खुदावंद ने किया लेकिन तबाह कर दिया था, क्योंकि गुनाह इस कदर बढ़ गया था, इंसान गुनाह में इतना आगे चला गया था कि और कोई चारा नहीं रहा था, और तूफ़ान नूह के ज़रिए पूरा ज़मीन के ऊपर एक तूफ़ान आ गया और सवाए एक फैमिली के सब ख़त्म हो गए। लेकिन अब की बार तो ये पूरा ग्लोब चेंज ही हो जाएगा, और वो एक फैमिली भी रास्तबाज फैमिली, नूह की फैमिली थी, और ये जो नया आसमान और नया यरूशलेम है इसमें भी रास्तबाज लोग ही इसमें होंगे। और हम इसको भी मज़ीद इसमें आज जैसे जैसे बात करते जाएंगे उसको क्लियर करेंगे। और फिर इसकी दूसरी आयत जब 21वें बाब की मुकाशवा देखते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा।
और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। अब इस आयत की जो पहला हिस्सा है, मैं समझता हूँ कि निहायत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इसके हम देखते हैं कि वो यरूशलेम को, इस नए शहर, मुकद्दस नए शहर को आसमान पर से उतरते देखा। तो यानी कि ये जो नया यरूशलेम है ये आसमान से उतरेगा। यानी कि जो मुकद्दस लोग, जैसे कलाम मुकद्दस में बताता है कि रैप्चर में मसीह के साथ ईमानदार लोग जो हैं वो उठा लिए जाएंगे, और फिर वो जो है अबलीस और शैतान और हवान आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। सफ़ेद तख्त की अदालत होगी। अदालत के बाद सारे जो है गुनाहगार लोग, खुदा से दूरी में लोग, उसका इनकार करने वाले लोग, वो भी आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। उस वक्त जो ये नया यरूशलेम और ये जो पुरानी ज़मीन जाती रहेगी, ख़त्म की जाएगी, और नई जो है ये नया यरूशलेम जो है जो नई, इसमें वो ईमानदार ईमानदार लोग होंगे। बेशक अभी आपने जो खूबसूरत बात की है कि ये जो शहर ऊपर से उतर रहा है, ये एक्चुअली खुदावंद की कलीसिया है उसकी, क्योंकि वहाँ लिखा है कि वो दुल्हन की तरह आरास्ता है। और 9वीं आयत से फिर हमें मज़ीद कंफर्म होता है, क्योंकि वहाँ जो फरिश्तों की डिस्कशन है, उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, अब ये शहर उतर रहा है और उसके बारे में वो कह रहा है कि एक ने आके मुझसे, यूहन्ना से कहा कि इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। सो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि ये वो मुकद्दसीन है जो रैप्चर के दौरान, जो कि पहला हिस्सा है खुदावंद की आमद का, जब मुकद्दस लोग दुनिया से उठा लिए जाएंगे और वो ऊपर मौजूद हैं और फिर नीचे उनको उतारा जा रहा है, और फरिश्ता कंफर्म कर रहा है कि ये जो शहर उतर रहा है ये असल में वो दुल्हन है जो बर्रा की बीवी है, यानी कि खुदा के लोग, उसकी कलीसिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुकाशवाही में लिखा हुआ है, 7वें बाब में लिखा हुआ है कि वो आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो, क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची और दुल्हन ने यानी कि कलीसिया ने मसीह यस्सु को जो है वो दुल्हा कहा गया है, और उसकी कलीसिया यानी कि वो ईमानदार लोग जो उस पर ईमान ले आते हैं, जो उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, और जो खुदा के इस इंतज़ाम को, जो यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत के मुताबिक खुदा ने खुद फरमाया, क्योंकि खुदा ने वहाँ पे लिखा है कि दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये हमेशा की ज़िंदगी उन ईमानदार लोगों को मिल जाती है। और मैं समझता हूँ कि और यहाँ पे मैं व्यूअर्स को साथ लेते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ, जबकि आप सुन रहे हैं कि आसमान से एक शहर उतर रहा है, जो कि असल में शहर नहीं बल्कि वो लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग जो उतर रहे हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह को ये कहने की ज़रूरत है कि मैं तुझे अपनी ज़िंदगी देता हूँ, तुम मुझे अपने लहू से धो। और वो किस तरह, यहाँ पे इसी दूसरी आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, जिसने उस दुल्हन की मानद है जिसने अपने आप को अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। तो वो सिंगार क्या है? अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के लहू से धो देना, बेशक, और उसके लहू से पाक हो जाना, साफ़ हो जाना, और उसके लहू की कुदरत जो है वो हमें नया बना देती है। और वो हमें वो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो ऐसी दुल्हन को लेने के आने वाले जिसमें ना दाग हो, ना धब्बा हो, ना झुरी हो। और मैं खूबसूरत बात ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जब के खुदा के खादम के मुंह से ये खूबसूरत अल्फाज निकल रहे हैं उस लहू की कुदरत के बारे में जो यीशु मसीह ने सलीब पर बहाया कि वो इंसान के गुनाह को धो देता है, तो इस वक्त भी जहाँ कहीं आप सुन रहे हैं वो लहू की कुदरत मौजूद है और वो अवेलेबल है और वो आपको टच कर रही है और खुदा का रूह जो है आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। आमीन आमीन। तो ये हमें एस्टैब्लिश होता है कि ये नया आसमान और नई ज़मीन, नया यरूशलेम जो है ये आसमान से जो है उतारा जाएगा। ये पुरानी ज़मीन और पुराने आसमान को रिप्लेस कर रहा है। और फिर तीसरी आयत बड़ी खूबसूरती से बयान कर रही है कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान
दरमियान होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसमें आप इसको ज़रूर थोड़ा सा बयान कीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम मुझे इस बात के ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है कि वो जो बाग एदन था उसमें लिखा है कि खुदा आदम को और हवा को मिलने आता था, एक ख़ास वक्त पे आता था, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। हालेलुया। तो ये वो खैमा हमेशा के लिए, बेशक वो खुदा अपने लोगों के दरमियान में। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर, बल्कि आगे चल के एक और भी ज़बरदस्त बात इस हवाले से हम करेंगे कि ये वाला आसमान और ज़मीन बल्कि एक कहते हैं एक हाथ दो हाथ आगे है। जो पहले बाग अदन में जो कुछ था, जैसा कि अभी आपने एक पॉइंट उसमें से बताया कि खुदा वहाँ पर मुलाकात करने आता था, और यहाँ पर वो खैमा लगा चुका है और वो एक खैमा बन चुकी है वो जगह, और जहाँ पर वो मुस्तकिल तौर पर मौजूद है। और साथ में बताता टच दे ही देता हूँ कि वहाँ इब्लीस तब था, उस बाग-ए-अदन में मौजूद था, आ जा सकता था, यहाँ पर वो नहीं आ सकता क्योंकि वो एक ऐसी जगह में डाल दिया गया है, जैसे पिछली एपिसोड में हमने देखा कि जहाँ से उसका निकलना नामुमकिन है, और वो हमेशा की हलाकत में डाल दिया गया। और इसी तीसरे बाब 21वें बाब की 3री आयत को जो मैं पढ़ रहा था कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, तो वो जो आप बात कह रहे हैं उसमें आगे लिखा हुआ है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। मतलब कि अब उसकी मुकम्मल सुकूनत जो है वो आदमियों के दरमियान में है, और वो उसके लोग होंगे, और उसके खुदा लोग होंगे, उनके साथ रहेगा। आमीन, आमीन। तो ये एक कितनी ही ऑनर की बात है, बेशक कितने ही बड़े रुतबे की बात है। आज मुझे याद है कि पाकिस्तान में जब मैं था तो वो क्रिसमस पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का डिनर होता था, तो जिसको दावतनामा मिलता था, मुझे भी आता था, हम बड़ी खुशी से पता नहीं कितने लोगों को बता रहे होते थे कि प्रेसिडेंट हाउस से वो चंद मिनट का एक दावतनामा में मिलता था, हम कितनी खुशी। लेकिन ये दुनिया का खालिक और मालिक और खुदावंद, हमारा खुदा, कुदरत और इख्तियार रखने वाला, वो हमें कितनी खूबसूरत जगह पे हमेशा की सुकूनत दे रहा है, हमेशा के लिए वो अपने लोगों को। और हमारा स्टेटस बेटे बेटियों का है वहाँ पर, उसके फर्जंद लिखा है, उसके फर्जंद होंगे, तो वो लिखा है कि वो उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। आप ज़रूर इस पर बात आप करें ज़रूर। आप क्या, मैं समझता हूँ कि इससे तो कोई बड़ी बात ही नहीं, जैसे आपने एग्जाम्पल ही ऐसी बड़ी दे दी कि हम दुनियावी प्रेसिडेंट से हाथ मिला के इतने खुश हो जाते हैं, और जबकि वो दुनिया के जो हुक्मरान है, कलाम में लिखा है कि खुदावन के सामने वो टिड्डों की मानिंद है, ज़मीन पर रहने वाले, और ये बादशाह, और वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद, वो सुप्रीम हस्ती, वो हमारा बाप और हम उसके बेटे बेटियां, और हम एक घर में, और वहाँ हाथ नहीं खाली मिला रहे, हमेशा उसके साथ। तो ये तो कमाल ही बात है, जिसको इस पर ही पूरा प्रोग्राम किया जाए तो मेरा ख्याल है कि। और बिल्कुल, और आगे चौथी आयत में देखें, बड़ी खूबसूरत आयत है। ये हम दुनिया में रहते हुए हमने इसी ज़िंदगी को अभी तक तजर्बा किया है, इसी ज़िंदगी को देखा है, और इस दुनिया में हम दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, अजीब मुश्किलें हैं। हमारे जैसे लोग जो किसी मुल्क में अक़लियत के तौर पर रहते हैं, वो एक अक़लियत होते हुए अजीब सी मुश्किलों का शिकार है पाकिस्तान में, और दूसरी जगहों में, बहुत से मुल्कों में और भी है। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की बात हमें नज़र आती है, हम उसी की बात करते हैं। और आज भी मैं देख रहा था, बहुत सी मुश्किलों का शिकार है हमारी कौम वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे खुदा वादा कर रहा है, वो बड़ी खूबसूरती से हमें ये तसल्ली दे रहा है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, और उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम, ना होनाला, ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रहेंगी। जी, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें ये पहले आसमान, मौजूदा आसमान और ज़मीन के साथ जुड़ गई हैं जब से इंसान ने गुनाह किया और लानत आ चुकी इस ज़मीन पर, इस आसमान पर। तो उसका ये रिज़ल्ट है कि ये आंसू, ये आहोनाला, ये मातम, ये मौत, ये मुस्तकिल जुड़ी हुई हैं। और यही इसके साथ साथ, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से, कि ये जो पुराना आसमान और पुरानी ज़मीन है, ये जो भी मौजूदा, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे हमने पहले कहा कि ये लानती हो चुकी। फिर हम देखते हैं कि वो पुरानी चीज़ें और कौन कौन सी हैं जो जाती रहीं, मुखालफ मसीह, झूठा नबी, और फिर वो इब्लीस खुद, वो आग और गंधक की झील में डाले गए हैं, गुनाह,
और सारी नाराज़गी, नापाकी, बीमारियां, मसाइल जिनकी वजह से ये आंसू हैं, ये आहत नाला है, ये सारी वजूहात इस पुराने आसमान और ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी, और खुदावंद उसको ही काट डालेगा और एक नया आसमान और एक नई ज़मीन को खुदावंद। और इसमें एक और भी बचा, आप इसको बड़े अप्रिशिएट करेंगे। आपने देखा कि एक बाइबल में ज़िक्र है वहाँ पे इस शलोह के बुर्ज का, और वो उस बुर्ज का ज़िक्र है जहाँ पे वो है कि वो आसमान तक पहुँचने के लिए बाबल का बुर्ज जो था बनाने की कोशिश की ताकि वो आसमान तक पहुँचे, और आसमान तक पहुँचने के लिए उन्होंने ये बुर्ज बना दिया। और वो जो था बुर्ज जब बनाया तो खुदा ने इस बात को पसंद नहीं किया, और उनमें खुदा ने लिखा कि इख्तलाफ डाला, और फिर वो कौमों में जुदाई आई, सब कुछ। और फिर आज भी इंसान वही कोशिश कर रहा है, आज भी इंसान जो है वो उस तरफ जा रहा है, और अजीब अजीब साइंसी जो इजादात कर रहा है, ज़िंदगी को तख्लीक करने की कोशिशें कर रहा है, मौत के ऊपर फतह पाने की मेडिकल कोशिशें कर रहा है, और वो बहुत ही गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा है इसके लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वो काम है जो खुदा को नापसंद हैं, और इसमें खुदा के लिए मैं समझता हूँ कि इस ज़मीन को ख़त्म कर देना। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का नाम ईमान का सफ़र है, और ये नाम जो प्रोग्राम का यही हमें बता रहा है, मैसेज दे रहा है कि ईमान यीशु मसीह पर, जिसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि जिससे हम उस नए आसमान और नई ज़मीन तक पहुँच सकें। तो ये इस प्रोग्राम का नाम ही हमें ये बता रहा है कि एक ही रास्ता है, और इंसान जैसे तब बाबल का बोझ बनाकर वो अपनी कुव्वत और अपने ज़ोर में जब इंसान होता है तो वो कहता है कि मैं ख़ुद से भी कुछ कर सकता हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं कि मुझे खुदा ही की हर बात में ज़रूरत हो और यीशु मसीह ही की हर बात में ज़रूरत हो। और भी बहुत से रास्ते हैं, इंसान ने बहुत से मज़हब के नए मज़ाहिब बनाकर उनके रास्ते बना लिए, और किसी चीज़ में नजात नहीं, क्योंकि नजात एक शख्स है, एक शख्सियत है जो यीशु मसीह है, जिसके नाम का, यीशु नाम का मतलब ही निजात दहिंदा है। सो वही राह है। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी, पिछले दिनों हम यहाँ तक सुन रहे हैं कि साइंसदान दावा कर रहे हैं कि हम मौत पर भी गलबा पा लेंगे, कि फिर कोई नहीं मरेगा। ऐसी अद्वियात हम बना लेंगे कि इंसान का जिस्म रीजनरेट होता रहेगा और वो मरेगा नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट से मरेगा। लेकिन फिर भी फतह नामुकम्मल ही रही कि एक्सीडेंट से फिर भी मर ही जाएगा। लेकिन हकीकी जो मौत पे फतह है वो यीशु मसीह ने पाई है, वो खुद मर के जी उठा है, और अब उसमें जो सो गए हैं वो भी जी उठेंगे। ये हकीकी फतह है जो गुनाह पर भी यीशु मसीह ने फतह पाई है। कलाम बड़े वाज़े तौर पे बताता है, इब्रानियों 13 बाब उसकी 14 आयत में, वहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में, बेशक हम आने वाले शहर की तलाश में। यहाँ पे हमारा जो है कोई भी कायम रहने वाला शहर नहीं है। ये ज़िंदगी जो है इसने एक दिन ख़त्म होना है, और फिर हमने जो है उस नई ज़िंदगी में दाखिल होना है, जो कि या तो हमें अबदी ज़िंदगी तक ले जाएगी या हमें अबदी खलाकत। बल्कि यसाया 66वें बाब की 22वीं आयत से भी हमें पता चलता है कि ये जो नया शहर है और ये जो नई आसमान और ज़मीन है ये कायम रहने वाले हैं। और इसमें ये भी एक फैक्टर है इब्लीस की गैर मौजूदगी। बिल्कुल, पहले भी खुदा ने खूबसूरत फिरदौस बनाया था, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी कि वहाँ इब्लीस मौजूद था। लेकिन अब वो नहीं है, उसने तब वर्गलाया, अब कोई ना वर्गलाने वाला है, और अब खुदावंद ने अपना खैमा भी वहाँ लगाया हुआ है। तो हर लिहाज से ये एटर्नल प्रोग्राम है और ना ख़त्म होने वाला एक आसमान और ज़मीन और नया यरूशलेम। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए अगर इसी में मुकाशवा ही में आप स्टडी करें, आगे जाएं, तो देखते हैं कि इसके लिए ज़िक्र है कि इसकी ऊंची ऊंची दीवारें होंगी। गो के सब हिलाकत में जा चुके हैं, लेकिन ये एक महफूज जगह, और इसके दरवाज़े जो हैं 12 दरवाज़ों का जिक्र है, और वो लेकिन लिखा है कि वो खुले होंगे। इसलिए खुले रहेंगे कि अब किसी भी इब्लीसी कुव्वत का
कोई इख्तियार नहीं, वो मौजूद नहीं, और वहाँ पे कोई वो इस तरह के धोखाबाज और सारे जो है इस तरह के लोग बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जैसे लिखा हुआ है मुकाशफा 22वें बाब में, मैं वो आयत पढ़ देता हूँ। यहाँ पे बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हर एक जो है मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन्हें ज़िंदगी के दरख्त का इख्तियार पास आने का जो पहले नहीं था वो इख्तियार भी उन्हें मिल रहा है, मिल जाएगा। और वो जब ज़िंदगी के दरख्त में से खा लेंगे पाएंगे तो फिर वो ज़िंदगी का दरख्त हमारा यीशु मसीह नासरी है। और ये आपकी बात बड़ी होती है कि उस शहर के बारे में जो आसमान से उतरने को है, उस यहाँ बताया जा रहा है इस प्रोग्राम में, और हर एक को ये शौक़ पैदा हो रहा होगा कि यार मैंने भी जाना है उस शहर में। तो उस शहर में दाखिल होने का सिंपल एक बात बताई गई है कि एक ज़रिया बताया गया है, वो लोग जाएंगे जिन्होंने अपने जामे धोए हैं। और वो धोए किस चीज़ से हैं? गुनाह के दाग धुल गए हैं उनकी जो ज़िंदगी की पोशाक है उससे। इसका ये मतलब है कि ज़िंदगी की पोशाक पे जो गुनाह के दाग थे वो धुल गए। कोई दुनिया में ऐसा डिटर्जेंट नहीं जो ये काम कर सके, इस वाले दाग को दूर कर सके। सिर्फ यीशु मसीह का लहू है जो उसने कुर्बानी के तौर पर सारी दुनिया के लिए सलीब पर बहा दिया। वही है जो गुनाह के दाग को धो सकता है, और वही हैं जिनके जामे उस खून से धुले, वही इस शहर में दाखिल होंगे यहाँ। बिल्कुल। और इस ताल्लुक से 21वां बाप उसकी आखिरी आयत जो 27वीं आयत है वो भी बड़े वाज़े तौर पे बयान करती है कि और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो गुनाहे काम करता है या झूठी बातें करता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जिनके जामे धुल जाते हैं, यीशु के ऊपर ईमान ले आते हैं और हमेशा की ज़िंदगी में वो शामिल हो जाते हैं। और वो बर्रे के उस किताब हयात में, जो बर्रा की किताब हयात नहीं, बर्रा यीशु मसीह नासरी जो अज़ली बर्रा हमारे लिए पाक और पवित्र कुदरत वाले लहू वाला बर्रा जो हमारे लिए तैयार किया गया, जिसने मेरी खातर, आपकी खातर, कुल आलम की खातर जो है अपना आप कुर्बान कर दिया, वो उस किताब में उनके नाम लिख दिए जाएंगे और फिर वो उस नए यरूशलेम में दाखिल होंगे, उस नए यरूशलेम के वो बासी होंगे। लेकिन आगे जो आयत मैं पढ़ रहा था 22वीं आयत की, बड़ी वो पीछे दिन एक मैं उस पर कमेंट करूँगा। मेरे कोई अजीज़ दोस्त हैं, कोई एक शख्स हैं जिन्होंने पिछले प्रोग्राम के ऊपर कमेंट किया है कि ये लफ्ज़ कैसे लिखे हुए हैं, हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और वहाँ पे लिखा है यहाँ पे मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। और ये वो कह रहे थे कि जी ये कुत्ते लफ्ज़ कैसे लिखा है, और ये तो वो हैं जो नहीं समझते नहीं हैं। और वो लोग जो हैं, आप देखा होगा कि कुत्ते से लोग डरते हैं, जो लोगों को काट काट के दौड़ने को पड़ते हैं। ये इस तरह के लोगों का यहाँ पे जिक्र है। खुदावंद के कलाम में ये भी जिक्र है कि क्योंकि यहाँ पर ये कुत्ते का लफ्ज़ एक सिंबॉलिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, किसी के अंदर एक खसलत को। कुत्ते की ये खसलत है कि वो दोबारा अपनी क्या की तरफ रुजू करता है और बार बार उस पुरानी ज़िंदगी के कामों को ही जारी रखना। उसको हटाया भी जाए तो वो कहता है मैंने उधर ही जाना है। और ऐसे लोगों के बारे में यहाँ लिखा है कि जो बार बार अपनी गुनाह वाली फितरत ही को हाँ करते हैं और उसको जारी रखते हैं, ऐसे लोग आगे जाके खुदावंद की उस शहर में दाखिल ना हो सकेंगे। और जादूगर और ये तावीज़ों के करने वाले, ये तावीज़ों को क्या है, तावीज़ों के आप भी बड़ी जानते हैं, मैं भी, इसके पीछे चिले हैं। और चिलों के बाद जो चिले कर काटते हैं, ये जादूगरी के अमल हैं। और उसके बाद वो तावीज़ लिखते हैं, तावीज़ फिर बड़े बड़े महंगे फ़रोख्त करते हैं और वो अबलीसी कुव्वतों को इन चिलों के वसीला से अपने कब्ज़े में करते हैं। और वो उन्हीं फिर कुव्वतों को छोड़ते हैं लोगों में, जो उनके उस वक्त तो वक्ती तौर पर नज़र आता है शायद मसला हल हो गया, लेकिन असल में वो कुव्वतें उन पर कब्ज़ा कर लेती हैं। और फिर झूठी बातों के घड़ने वाले, यानी कि वो लोग जो खुदा के कलाम के अलावा
अलावा अपने फार्मूले लोगों को दे रहे हैं, नई तालीमात जो गुमराह कुन हैं और वो भी ख़तरे की हालत में है। और मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव बात ये भी करना चाहता हूँ, जब ये लिस्ट पढ़ी जा रही है तो कई लोग सोच सकते हैं कि फिर तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं ऐसे कामों में हूँ, लेकिन अभी वक्त है, अभी तो कोई डाकू भी हो सलीब पर मरता हुआ वो भी बच सकता है। क्योंकि यीशु मसीह का फ़ज़ल का दरिया जारी है, उसका दरवाज़ा हर दुनिया के सबसे बुरे शख्स, सबसे बड़े गुनहगार के लिए भी यीशु के दरवाज़े खुले हुए हैं, क्योंकि उसके लहू और उसके फ़ज़ल के अंदर इतनी पावर है कि ये जितने लोग हैं जिनका यहाँ ज़िक्र है वो भी आ जाएं उसके पास, क्योंकि हमने ख़ुद अपनी लाइफ में जादूगरों को खादम बनते हुए देखा है। जब यीशु मसीह का लहू आता है तो वो सारी ज़िंदगी, चाहे जो कुछ आपने किया वो सब कुछ को धोता और नई ज़िंदगी का आगाज़। लेकिन अगर आप तौबा नहीं करते और अपने दिल में गरूर को कायम रखते हैं तो खुदावंद जब आ रहा है तो वो मगरूरों का मुकाबला करने के लिए आ रहा है और इस आसमान और ज़मीन को तबाह करने के लिए आ रहा है। और नए आसमान और नए ज़मीन में रास्ती ही बसी रहेगी वो लोग जिन्होंने अपने जामे बर्रा के लहू से धोए। हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं इससे पहले कि इसमें आगे बढ़ूँ, हमारे साथ अभी हमारे पास कुछ वक्त है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, आपके लिए मौका है, आप ज़रूर कॉल करें। कोई भी आपका सवाल है, अगर जहन में आपको कोई चीज़ परेशान करती है तो आप ज़रूर आप पूछें। और यहाँ पे कलाम देखें पाशारिफ, बड़ी जो बात यहाँ पे है, लोग समझते हैं कि वो ये हरामकारी में रहते हुए और वो बहुत से दूसरे वो जो उन बाद लोगों के मज़ाहिब बताते हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, या री-इनकारनेशन का हिंदुज़म में ज़िक्र है और दूसरी चीज़ें बहुत से मज़ाहिब के अपनी अपनी तालीमात हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस जो खुदा की तरफ से ये इल्हामी किताब बड़े वाज़े तौर पे कह रही है कि जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और करने वाला, जो पसंद करने वाले हैं झूठी बातों के। और आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में झूठ फैला हुआ है। झूठ की हर बात झूठ की बुनियाद है, हर बात पे रिश्वत सतानी है। वो अपना हक समझ रहे हैं कि रिश्वत लेना और लोगों की जेबों से पैसा निकालना और लोगों को डाकाजनी करना और हर तरह की हरामकारी और ये चीज़ें पिछले दिनों कितना ये बातें सामने आती रहीं कि छोटी छोटी मासूम बच्चों को जो है उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती होती रही है, हो रही है। तो ये सारे लोगों के लिए अगर कलाम सख्त बात लिख रहा है तो कोई ऐसी मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो काम हैं ये करने वाले वो ये सोच लें कि वो ये काम करके क्या गेन कर रहे हैं और वो लूज़ क्या कर रहे हैं उस आसमानी शहर को, उस नए आसमान और नई ज़मीन को जिसमें यीशु आपको लेके जाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी को अपने लहू से धो के। बिल्कुल। और कलाम के मुताबिक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये जो है बड़ा खूबसूरत मौका है, बड़ा खूबसूरत वक्त है। और जैसे हमने बताया था ये अभी मुकाशवा में की बात नहीं। वो जो शख्स जिसने कमेंट किया है उसने लिखा कि ये पॉल ने लिख दिया, ये उसने लिख दिया। यीशु मसीह की ये तालीम नहीं थी, लेकिन खुदा की ये तालीम है। बेशक खुदा की तालीम यही है। उसने नबी की मार्फत भी अगर हम देखें, जैसे एक हवाला आपने पढ़ा था, एक मैं आपके सामने पढ़ा था, ये साया 65 बाब उसकी 17वीं आयत बड़े वाज़ेह तौर पर देखी है, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का भी जिक्र ना होगा और वो ख्याल में भी ना आएगी। मतलब वहाँ पे कोई पहली चीज़ों का जिक्र भी नहीं है, ना ख्याल में वो आएंगी। और ये जो है पतरस दूसरा पतरस का 3 बाब 13वीं आयत बड़ी वाज़ेह तौर पे खूबसूरत आयत है, लिखा है लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बेशक। और खुदा के कलाम के मुताबिक इन जगहों पे खुदा की रास्तबाजी बसेगी, पाकीज़गी बसेगी। कोई गलत काम यहाँ पे नहीं होंगे, कोई वो जो कहते हैं ना गंदगी के काम यहाँ पे नहीं होंगे, ना पाकी और ना रास्ती के काम। आप इस ताल्लुक से क्या कहें? मैं कहता हूँ कि सबको पता है कि हम एक सुपीरियर जगह, जब हम जन्नत कहते हैं, फिरदौस कहते हैं, नया आसमान और नई ज़मीन कहते हैं, नया शहर कहते हैं, आसमानी शहर, तो वो एक सुपीरियर जगह है जिस पे हम जा रहे हैं। ये इन्फीरियर जगह है। यहाँ पर अगर वो काम जो
नाराज़गी के हैं, यहाँ पर अगर मना है तो आसमान पर तो बिल्कुल ही उनका ख़ात्मा हो जाएगा। और वहाँ तो 100%, क्योंकि वहाँ तो खुदा खुद है और उसकी मौजूदगी, उसने खैमा लगाया हुआ, हमने अभी पढ़ा, और वो साथ साथ है। उसकी मौजूदगी में कौन है जो ऐसे काम करने का सोच भी सकेगा जो दुनियावी हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है जिसमें हमें समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि वो जो गार्डन ऑफ एडन था, बाग एदन था, जिसके लिए पैराडाइज लॉस्ट भी बड़ी खूबसूरत पोएम भी है, बुक भी इसको लिखी गई हैं, और वो रिस्टोर खुदावंद कर रहा है। उसकी रेस्टोरेशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि खुदा हमारा खुदा बहाली का खुदा है। और यीशु मसीह ने भी इंसान को अपनी उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से बहाल किया खुदा के साथ, क्योंकि खुदा से इंसान का राब्ता कट चुका था गुनाह के वसीला से। लेकिन दरमियानी जो यीशु मसीह नासरी आया, उसके वसीला से फिर इंसान और खुदा आमने सामने हैं, और खुदा उसके लिए एक नई जगह तैयार कर रहा है, नई जगह उसको बसने के लिए दे रहा है। गुनाह को वो ख़त्म कर रहा है, अबलीस को वो ख़त्म कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? मेरे अज़ीज़ों, आपकी क्या तैयारी है? आपने इसके लिए क्या सोचा है? आपने दुनिया के कामों के लिए, दुनिया में बहुत से जो हम प्रोग्राम अटेंड करना होता है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो कोई शादी, तो बड़ी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक तैयारी हमें अपने खुदावंद के लिए जो करनी है, वो दुल्हन की तरह हमें बनना है। उसके लिए हमारी क्या तैयारी है? पास्टर आरिफ, आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि खुदा के कलाम में एक बात लिखी है कि वो शख्स भलाई देखेगा जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है। जैसा कि अभी बताया गया कि कमेंट्स करते हुए बहुत से लोग दूसरी बातों पर तवज्जो कर रहे हैं, और आपको उस बात पर तवज्जो करने की ज़रूरत है जो इस वक्त खुदा का रूह आपसे कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ एक प्रोग्राम करना नहीं है, बल्कि खुदा की आवाज़ आप तक पहुंच रही है, और खुदा आपको उस नए आसमान और उस नई ज़मीन में दाखिल करना चाहता है, और यीशु मसीह आपको अपने लहू के वसीला से धोना चाहता है और आपकी ज़िंदगी को नया करना चाहता है। अगर नूह के ज़माना में जब एक खुदा का बंदा मुनादी कर रहा था कि तबाही आने वाली है, जो कि पानी की सूरत में, और वो हुआ, और तो वो तबाही आई और सब लोग तबाह हो गए, तो अब भी अगर बताया जा रहा है कि ये तबाह हो जाएगी, ये ज़मीन और आसमान जो ये वाला है, तो ये भी उसी खुदा का कलाम है जिसका पहले एक दफ़ा सच साबित हो चुका है। हाँ जी, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ही खूबसूरत बात है कि खुदा का कलाम सच्चा है, सच है, सच्चा रहेगा, और यही सदाकत जो है खुदा के कलाम की हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएगी, लेके जा सकती है। और जैसे मैं समझता हूँ कि ये बात को भी जानना हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे नूह का तूफ़ान जब गुनाह दुनिया में बहुत बढ़ गया, तौरेत में पैदाइश में 9वें बाब से हम देखते हैं कि जितना गुनाह बढ़ गया, जिसका आपने ज़िक्र किया था, और फिर वो एक बहुत लंबे अरसे तक नूह जो है वो मुनादी करता रहा, और बहुत से लोगों को वो बताता रहा कि खुदा जल्द इस दुनिया को ख़त्म करने वाला है। लेकिन दुनिया ने उस पर हंसे, तो उन्होंने तौबा नहीं की। कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र है नैनवा शहर का कि जब वहाँ पे यही मुनादी की गई, और उन्होंने बादशाह ने उस वक्त मुनादी की, रोज़े की, उन्होंने लिखा कि जानवर और तक ने रोज़ा रखा, उनको भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। और फिर खुदा ने उनकी रिपेंटेंस देखी, तो खुदा ने अपना इरादा बदल दिया। और आज भी मैं समझता हूँ कि दुनिया को ज़रूरत है कि वो अपनी ज़िंदगी पे नज़र करे, हमें ज़रूरत है, क्योंकि नूह के तूफ़ान में जब खुदा ने जो पानी के साथ तमाम दुनिया को लोगों को ख़त्म किया था, तो उस वक्त खुदा ने फिर बाद में लिखा है, कलाम में लिखा है कि खुदा मालूल हुआ, गमनाक हुआ, और फिर खुदा ने कहा कि मैं पानी से कभी से ख़त्म नहीं करूँगा। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इस दुनिया का ख़ात्मा है, ये आग और गंधक की जो आसमानों से आएगी उससे है, जैसा कि बाबल और वो जो सदूम और अमूरा के ताल्लुक से बिल्कुल। यहाँ पर पतरस के दूसरे ख़त में ये बात लिखी हुई है कि खुदावंद का दिन, उसकी 10वीं आयत,
चोर की तरह खुदावंद का दिन आ जाएगा और उस दिन आसमान बड़े शोर व गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक यानी जो सितारे हैं हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। तो यकीनन जो कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे बार बार पाक चाल चलन की बात कर रहा है और दीनदारी यानी कि उस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की बात कर रहा है। तो हमारे ये वक्त है कि हम उस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बल्कि मैं ये जब नूह के तूफ़ान नूह का जब जिक्र हुआ तो वहाँ पर मुनादी नूह की सारी उन कामों को छोड़ देने से भी बढ़ के जो वो बात कह रहा था, बचने के लिए सबको कश्ती में आने की दावत दे रहा था। और उस वक्त कोई भी इस सिंपल बात को ना माना। ये एक सादा बात थी, अपनी बुराइयों को छोड़ना तो एक बात की बात है। पहले वो ये कह रहा था कि बचना है तो इस कश्ती में आ जाएं, लेकिन कोई भी उस कश्ती में दाखिल ना हुआ। आज भी खुदावंद यीशु मसीह की जब बात की जाती है कि वो निजात दहिंदा है तो उल्टा बहस कई दफ़ा हम करने लग जाते हैं, जबकि ये तो फ़ायदे की बात है कि वो कोई नया मज़हब अपनाने की बात नहीं है, बल्कि रूह की निजात की बात है जो यीशु मसीह एक फ़्री ऑफ़र दे रहा है कि ये मैं पानी तुम्हें ज़िंदगी का देना चाहता हूँ, पी लो, मैं तुम्हें निजात देना चाहता हूँ। और वो कश्ती आज यीशु मसीह की सलीब है। यीशु मसीह का वो काम है जो उसने सलीब पे किया और यीशु मसीह की शख्सियत, यीशु मसीह ख़ुद वो कश्ती है और उसमें आकर हम महफूज हो जाते हैं, हम बच जाते हैं उससे भी बड़ी तबाही से जो अब आने को है, जो तूफ़ान नूह से भी कई गुना जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और ये यकीनन आज जो हमने बात की है इस नए आसमान और नई ज़मीन की, ये हमारे लिए नहायत ही, मैं समझता हूँ कि एक हौसला अफ़ज़ा बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे लिए खुदा ने एक अबदी ज़िंदगी का रास्ता तैयार किया है। हालेलुया। हमारे लिए खुदा ने गुनाह से निकाल के हमें उस जगह पे ले जाने का रास्ता तैयार किया हुआ है। और ये नया आसमान और नई ज़मीन एक हकीकत है, बेशक, लेकिन ये हकीकत उन लोगों के लिए है जो अपने आप को तैयार करेंगे, जो अपने जामे यीशु मसीह के लहू से धो लेंगे और जो उसके साथ चलेंगे। हमारे पास आखिरी मिनट है, 1 मिनट में आप कोई आखिरी बात जो करना चाहें आप ज़रूर, लास्ट वर्ड्स। मैं शुक्रिया के अल्फाज भी कहना चाहता हूँ, सारी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनके वसीला से इतने सारे बहन भाई मुतवज्जो हुए हैं खुदावंद के कलाम की तरफ। और मेरा ईमान है कि उनकी ज़िंदगियों में ये काम निजात का हो रहा है, बल्कि जितने लोगों ने ये प्रोग्राम सुना है और आप मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी देकर उस आसमानी शहर में, उस नए आसमान और उस नई ज़मीन में दाखिल होना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी देता हूँ, तू मेरे दिल में आ, मेरी ज़िंदगी गुनाहों से भरी है और तू मुझे अपने लहू से धो और पाक साफ़ कर दे और मुझे एक नया इंसान बना दे, मुझे आसमानी शहरी बना दे, मुझे अपनी कुदरत से आज़ाद कर। अगर आपने ये दुआ की है तो ईमान रखें, खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ चुका है और आपको मुबारक हो, आपकी ज़िंदगी उसके लहू से धुल चुकी है, अब आप एक नए इंसान हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर आरिफ, गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन, यकीनन खुदावंद जो है वो रहीम खुदावंद है। उसके कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में घनी खुदावंद है। और उसका कलाम जैसे हमने आज कहा, मैं आखिर में फिर इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। बेशक वो आपको भी नया बना देने की कुदरत रखता है, वो आपको भी एक नई ज़िंदगी दे देने की कुदरत रखता है, वो आपको भी उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करके उस नए यरूशलेम में जगह देने के लिए तैयार है, जो कहता है मैं अल्फ़ा और ओमेगा और इब्तिदा और इंतहा हूँ, मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊँगा। वो तो बग़ैर किसी पैसे के, रुपए से, काम से मुफ्त देना चाहता है वो आपको, वो हमेशा की ज़िंदगी जिसका उसने वादा किया है। और उसके कलाम के मुताबिक बड़े वाज़े तौर पे वो इन्विटेशन दे रहा है। वो कह रहा है, जैसे मुकाशफा 22 बाब 17 आयत में लिखा है, रूह और दुल्हन भी कहती आ और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा है वो आए और जो कोई चाहे आबे हयात से मुफ्त पिए।
वो तो मुफ्त आपको पिलाने के लिए तैयार है और उसकी कुदरत और उसकी कुव्वत आपके लिए मौजूद है। लेकिन क्या आप उसकी कुदरत और कुव्वत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं? खुदावंद के पास आएँ और उससे बरकत पाएँ। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।